मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मांग की लोच की दूसरी प्रकार की श्रेणी के बारे में पढ़ा था। आज हम तीसरी प्रकार की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका नाम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसको समझते हैं कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई मांग की लोच क्या है। जैसे कि हम इकाई मांग की लोच हम क्यों पढ़ रहे हैं कि वस्तुओं में परिवर्तन का हमारे डिमांड पे क्या असर होता है, इसलिए हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जिस रेशियो में हमारी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसी रेशियो में हमारी डिमांड में भी परिवर्तन होता है, उसको हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु की कीमत में अगर 20% की वृद्धि हुई है तो हमारी डिमांड क्या होगी, 20% कम हो जाएगी। और अगर हमारी कीमत में 20% की कमी आई है तो डिमांड क्या है, हमारी 20% बढ़ जाएगी। तो इसको हम यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसको हम डायग्राम और फॉर्मूले से देखेंगे। ये हमारा OX एक्सिस है, ये हमारा OY एक्सिस है। DD हमारा क्या है, ये हमारा इंडिकेट करता है मांग की लोच, डिमांड। ये डिमांड है। Q1 ये हमारी है मांग की लोच। इसको हम बोलते हैं मांग की लोच। और यहाँ पर है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत ये P1 RST। अब इस डायग्राम में साफ साफ समझ में आ रहा है कि जैसे वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, कमी की गई है, वैसे ही हमारी डिमांड बढ़ गई है। और वस्तु की कीमत में अगर बढ़ोतरी की गई है तो हमारी डिमांड भी उसी रेशियो में बढ़ गई। इसको हम कौन से फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P। डेल्टा Q क्या है, हमारी आरंभिक डिमांड है। Q क्या है, पहले की डिमांड है। डेल्टा P है आरंभिक कीमत है और P है हमारी पहले वाली कीमत है। इसको हम जो फॉर्मूला है इसको हम इससे शो करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। तो हमने ये समझा कि इकाई लोचदार मांग यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसमें किसी वस्तु की कीमत में जिस रेशियो में वृद्धि या कमी होती है उसी रेशियो में हमारी डिमांड में भी वृद्धि या कमी होती है। इसको हम डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P से फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। और साइंटिफिक फॉर्मूला हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। तो आज हमने तीसरी श्रेणी के बारे में पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।